इटली की संसद से उठी एक आवाज आज पूरी दुनिया में गूंज रही है, जहां सियासत सिर्फ कुर्सी की नहीं बल्कि देश के सम्मान की लड़ाई बन गई। दरअसल इटली की संसद में एक महिला नेता ने खुलकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ललकारते हुए कहा कि कोई भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष मेरे देश और मेरी सरकार का अपमान नहीं कर सकता। सुन लो ट्रंप, भले ही हम राजनीतिक प्रतिद्वंदी हों, लेकिन हम इतावली लोग अपने देश पर होने वाले हमलों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, खासकर तुम्हारी तरफ से। इटली की संसद में ट्रंप पर गरज रही ये महिला नेता एली श्लेन है। एली श्लेन ने इटली की संसद में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जमकर धज्जियां उड़ा दी। एली श्लेन इटली की नेता प्रतिपक्ष हैं। इटली की सेंट्रल लेफ्ट विपक्षी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता एली श्लेन ने अपने देश की पीएम और अपनी प्रतिद्वंदी जॉर्जिया मेलोनी के साथ गजब की एकजुटता दिखाई और उन्हें बेवजह टारगेट करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की जमकर क्लास लगाई। एली श्लेन ने दो टूक चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी पार्टी इटली और इटली की सरकार पर होने वाले किसी भी हमले को स्वीकार नहीं करेगी। मैं मेलोनी के खिलाफ हूं, लेकिन अपने देश को किसी के सामने झुकने नहीं दूंगी। ये बयान सिर्फ इटली की राजनीति नहीं बल्कि एक मजबूत लोकतंत्र की पहचान बन गया। दरअसल मामला जुड़ा है मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव से, खासकर ईरान को लेकर। दरअसल अमेरिका चाहता था कि इटली उसकी सैन्य रणनीति का हिस्सा बने, लेकिन मेलोनी ने इससे दूरी बना ली और यहीं से टकराव शुरू हुआ और ट्रंप ने मेलोनी की आलोचना करते हुए उन्हें कमजोर तक कह डाला। लेकिन असली कहानी संसद के अंदर लिखी गई, जहां विपक्ष की महिला नेता ने यह साफ कहा, सरकार से हमारी असहमति हो सकती है, लेकिन देश के सम्मान पर कोई समझौता नहीं हो सकता। इस दौरान संसद में माहौल इतना गर्म हो गया कि हंगामा और तीखी बहस शुरू हो गई। लेकिन उस एक बयान ने यह साबित कर दिया कि राजनीति से ऊपर भी एक चीज होती है, राष्ट्र का स्वाभिमान। ऐसे में एक सवाल उठता है कि क्या हमारे देश भारत में भी ऐसा होता है? क्या राजनीतिक मतभेदों के बावजूद देश के सम्मान पर एकजुटता दिखाई देती है? भारत जैसे मजबूत लोकतंत्र में जहां सत्ता और विपक्ष दोनों जनता के प्रतिनिधि हैं, वहां ये सीख बेहद अहम हो जाती है। सरकार का विरोध कीजिए, नीतियों पर सवाल उठाइए, लेकिन जब बात देश की प्रतिष्ठा और सम्मान की हो तो एक आवाज बन जाइए, क्योंकि दुनिया देख रही होती है कि एक देश अपने अंदर कितना एकजुट है। इटली की संसद में गूंजे शब्द सिर्फ एक देश की कहानी नहीं, ये एक संदेश है हर लोकतंत्र के लिए। सत्ता बदलेगी, चेहरे बदलेंगे, लेकिन देश का सम्मान सबसे ऊपर रहना चाहिए। और शायद यही वो सबक है जो भारत के विपक्ष को भी समझना होगा कि सियासत अपनी जगह है, लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि।